अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद आलम और जैसा कि हम उम्रा के बारे में बात कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी लास्ट वीडियो पसंद आई हुई होगी और अब हम मदीना के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप उम्रा गए हैं और मदीना नहीं जाएँगे तो आपका उम्रा मुकम्मल सा नहीं लगता है। वैसे मदीना जाना उम्रा का हिस्सा नहीं है, पर हम मुसलमानों का अकीदा है कि जब तक हम मदीना नहीं जाएँ, रसूल अल्लाह का दीदार ना हो, जब तक हमारे दिल को सुकून नहीं आता है। दोस्तों, हमने आगे अपने सफ़र का आगाज़ किया और हम मक्का से मदीना निकले। वहाँ पर बुलेट ट्रेन हमने लिया। मैंने बुलेट ट्रेन के बारे में एक वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर मैं सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मैंने ऐड किया है। तो हम मदीना पहुँचे और मदीना में पहुँचने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे टैक्सी लिया। दोस्तों, मदीना में भी उबर थोड़ी जल्दी नहीं मिल पाती है। मैंने वहाँ पे मेट्रो स्टेशन में जा वहाँ जो स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, मैंने वहाँ पे ट्राई किया था कि मुझे उबर मिल जाए, बट वहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था। तो तो मैंने वही ट्रिक मैंने यूज़ किया कि मैंने उबर पे रेट चेक करके फिर मैंने जो टैक्सी वाले अवेलेबल थे उनके साथ में बार्गेनिंग की और उन्होंने फिर मुझे लगभग 20 रियाल मुझसे उन्होंने चार्ज किया था। दोस्तों, फिर हम अपने होटल पहुँचे और होटल में पहुँचने के बाद हमने थोड़ा देर रेस्ट किया और फिर सीधे हम मस्जिद नबवी के लिए निकल गए। वहाँ पे दोस्तों वो जो टैक्सी वाले हैं वो बहुत ही खुले मिजाज हैं, बहुत ही इस्तकबाल वाले हैं, बहुत अच्छे से आपके साथ पेश आते हैं और पैसा भी आपको जायज़ ही बताएँगे। ज़्यादातर वहाँ पे जो टैक्सी वाले हैं दोस्तों, वो सारे के सारे सऊदी के ही होते हैं, तो उनके साथ में अरबी में ही आपको बात करना होता है। इंग्लिश थोड़ा-सा वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं चलता है, चाहे वो मक्का हो या मदीना हो। तो दोस्तों, हम फिर मस्जिद नबवी आ गए और मस्जिद नबवी में हम जाके औरतों के लिए अलग से एक जगह है जहाँ पे लाइन लगती है और ज़ियारत करवाई जाती है और जेंट्स के लिए कोई पाबंदी नहीं है मस्जिद नबवी के अंदर जाने के लिए, वो कभी भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, औरतों का एक अलग गेट भी है, अलग एरिया है मस्जिद नबवी के बाहर में ही, जहाँ पे औरतें नमाज़ पढ़ सकती हैं और जेंट्स जो हैं वो किसी भी गेट से, औरतों वालों को गेट को छोड़कर किसी भी गेट से अंदर जा सकते हैं और आप मस्जिद नबी के अंदर में आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जो रसूल अल्लाह के ज़माने में जो मस्जिद नबी हुआ करती थी, वो आपको एक अलग से ही दिख जाएगा। मैं आपको वीडियो में भी दिखाने की कोशिश करूँगा और वो एक छोटा जगह है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर बाद में उसकी जो एक्सटेंशन हुई है, जो कि थोड़ी ऊँची-ऊँची बिल्डिंग जैसी दिखती है, वो आपको जब वहाँ आप जाएँगे तो आपको अलग से ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों, जो मस्जिद नबी, जो ओरिजिनल मस्जिद नबी का जो जगह है, वहाँ पे जाने के लिए आपको गेट नंबर 37 से ही एंट्री मिलेगी। 37, 38 है गेट नंबर, वहीं से आपको अंदर जाने दिया जाता है और अगर अंदर जगह फुल हो गई है, तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लोग वहाँ हर नमाज़ से 1 घंटे, 2 घंटे पहले भी जाके वहाँ पे बैठते हैं, अपनी तिलावत करते हैं कुरान की और साथ ही साथ नफ़िल इबादत करते हैं और अपनी दुआ माँगते हैं। तो अगर आपको मस्जिद नबी के अंदर जाना है, तो फिर आपको नमाज़ से पहले जाना होगा ताकि जगह आपको अंदर मिल सके। दोस्तों, मस्जिद नबी का ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं अंदर में एक बड़ी ही रौनक-सी है और बहुत पॉज़िटिव वाइब्स यहाँ पे आती हैं और माशाअल्लाह दिल खुश हो जाता है जब आप मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ़ रखते हैं। पास ही यहाँ पे ज़मज़म भी है, आप ज़मज़म भी पिए और आप खड़े होके या बैठ के आप दुआ माँगे, नमाज़ें पढ़ें और जब आप वहाँ पहुँचे तो रसूलुल्लाह पे आप दरूद पढ़ें। उसके बाद दोस्तों, कई एरिया है जहाँ पे वो लोग कवर करके रखे रहते हैं, जैसे जो जन्नत की क्यारियाँ हैं, वहाँ रियाज़ुल जन्नह में अगर आप जाना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पे अब वो सिस्टम चेंज हो गया है क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो एक एप्लीकेशन है दोस्तों, नुसुक के नाम से, आपको वो आपके मोबाइल पे डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करें। उसके बाद में आप अपना पासपोर्ट और अपने वीज़ा नंबर के द्वारा उसको रजिस्टर करेंगे और उसके बाद में वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। उसमें काफ़ी दिन और हर दिन के हिसाब से टाइमिंग का वहाँ पे ऑप्शन आता है। तो आपको जो सूटेबल हो रहा है, आप वो चूज़ करें और उसके बाद में आप उसमें बुक करें। तो रजिस्ट्रेशन के बाद अब आपको लॉगिन करना होता है एप्लीकेशन पे, तो आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे और उसमें आप फिर अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे और जो पासवर्ड आपने सेट किया था, वो आप पासवर्ड डालेंगे। बाद में वो आपको सीधे इस पेज पे लेके आ जाएगा। दोस्तों, इस पेज में आप देख सकते हैं कि होली मॉस्क सर्विस है और प्रॉफिट मॉस्क सर्विस है। तो होली मॉस्क सर्विस के अंदर में उम्रा आता है, जो कि अब परमिशन की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट मॉस्क सर्विस में आप जाएँगे तो प्रेइंग इन द नोबल रवादा करके लिखा हुआ आ रहा है। अगर मेन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको मेन का चूज़ करना होगा और अगर आप वुमेन के लिए, औरतों के लिए चूज़ कर रहे हैं तो वो आपको औरत वाला जो ऑप्शन है वो आपको चूज़ करना होगा। एक एप्लीकेशन पे एक ही परमिशन इश्यू होता है, तो अगर आप लोग 4 लोग हैं तो 4 अलग-अलग मोबाइल पे 4 एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आपको अपॉइंटमेंट होना चाहिए। अब जब आप आगे जाएँगे, आप वहाँ पे आपको डेट दिखाएगा कि किस डेट पे क्या अवेलेबिलिटी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे कुछ रेड भी दिखा रहा है, कुछ ऑरेंज है, कुछ ग्रीन भी है। तो रेड का मतलब ये हो गया दोस्तों कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, लोग बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट वहाँ पे ऑलरेडी बुक्ड हो चुकी है। ऑरेंज उससे कम है और ग्रीन जो कि काफ़ी सारे टाइमिंग उस पे अवेलेबल है। तो आपको जो डेट समझ में आता है आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो टाइमिंग है वो ऑप्शन आपको दिखाएगा। उसके बाद में दोस्तों जब आप एग्री करके फिर आगे में इशूइंग परमिट करेंगे तो वो एक परमिट आपको इशू हो जाएगा। दोस्तों जब आपने अपॉइंटमेंट ले लिया है तो आप फिर उस डेट और उस टाइम के हिसाब से आप मदीना मस्जिद नबी पहुंचेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो गुंबद है, गुंबद खदरा जो है उसके पीछे में ही आप देखेंगे कि एक लंबी सी लाइन लगी हुई होती है और आप वहाँ पे जाएंगे, आप भी लाइन पे खड़े होंगे तो आपको फिर जो सिक्योरिटी वाले हैं वो आपका एप्लीकेशन चेक करेंगे। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि वो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो एप्लीकेशन में ही होना चाहिए। वो कोई भी स्क्रीनशॉट या कोई पेपर को अलाउ नहीं करते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी आपका अपॉइंटमेंट है वो आपको एप्लीकेशन ओपन करके ही दिखाना होगा। अब ये दोस्तों हम मस्जिद नबी के अंदर में रसूलुल्लाह के रोज़े के ज़ियारत के लिए अंदर जाने लग गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है और इस तरफ का जो एरिया है जो जो कवर किया गया है ये एरिया रियाजुल जन्नह है जहाँ पे आपको बिना अपॉइंटमेंट के जाने नहीं दिया जाता है। जब आप रोज़े पे पहुँचे रसूलुल्लाह के तो आप सलाम पेश करें रसूलुल्लाह को और साथ ही साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी मकबरा वहीं पे है तो आप उन्हें भी सलाम पेश करें। और उसके बाद में वहाँ पे 2 लाइन होती है दोस्तों, एक लाइन जो कि थोड़ी करीब से गुज़रती है। ये लाइन जो है बुज़ुर्गों के लिए या फिर जो लोग माज़ूर हैं या फिर जिनके पास में बच्चे हैं, उनके लिए होती है। ये लाइन थोड़ा रसूलुल्लाह का जो रोज़ा है दोस्तों, उनके जाली से नज़दीक होता है। फिर उसके बाद में एक लाइन और होती है, मतलब आप वहाँ से ज़ियारत कर सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों ज़्यादा देर आपको रोका नहीं जाएगा, आप ज़्यादा देर वहाँ पे रुक नहीं सकते हैं, आपको चलते ही रहना होता है। और उसके बाद में आप जब आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में फिर आप सीधे गेट से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों रियाज़ुल जन्नह जो है जिसके बारे में आता है कि वो जन्नत की क्यारियाँ हैं। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे रसूलुल्लाह का घर और जो मेंबर हुआ करता था, जो मस्जिद नबी का जो मेंबर होता था जहाँ पे रसूलुल्लाह नमाज़ पढ़ाया करते थे, ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पे जिसे रियाज़ुल जन्नह कहा जाता है। इसके बारे में आता है दोस्तों कि अगर आप यहाँ जाके 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी सारी दुआएँ कबूल करता है और इस जगह को बहुत अफ़ज़ल माना जाता है। दोस्तों वहाँ पे काफ़ी सारे सतून हैं जिसके बारे में अलग-अलग फ़ज़ीलत हैं। अगर आप वहाँ पे जाके हर सतून के पास नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसकी आपको सवाब मिलेगी। पर वक़्त बहुत कम होता है, आपको अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रुका जाता है। जैसे आप 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं, तो अंदर सिक्योरिटी वाला फिर आपको बाहर जाने के लिए बोलता है कि आप बाहर जाएँ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा देर वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं अंदर में। तो जब आप रियाज़ुल जन्नह से आप ज़ियारत करके फिर आप बाहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से जब गुज़रेंगे तो आप वापस से सलाम पेश करके फिर आप वहाँ से विदाई लेते हुए आप फिर आगे बढ़ जाएँ। दोस्तों मदीना में जन्नतुल बकी भी है, जन्नतुल बकी जहाँ पे सभी सहाबा के जो कब्र हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। और उसके बाद में वहाँ जाने के लिए दोस्तों सुबह का टाइम होता है, जो साथ ही साथ वहाँ पे उहद पहाड़ भी है और बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं। दोस्तों ये मस्जिद के ऊपर का हिस्सा है जो हम जुम्मा की नमाज़ पढ़ने यहाँ पे आए थे तो हमारे को नीचे जगह नहीं मिली और उसके बाद फिर हम जो ऊपर का जो छत है वहाँ पे हमने नमाज़ अदा किया। तो ये ऊपर का जगह है दोस्तों मस्जिद नबवी की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आगे भी वीडियो डालने वाला हूँ इनाम के बारे में और रसूल अल्लाह के रोज़े के बारे में और कई ऐसे अपडेट मैं डालता रहूँगा, तो उन सारे अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब करें। يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات